नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मीडिया वाली। दोस्तों, हम आ चुके हैं आज दिनेश चंद्र यादव जी, जो कि मधेपुरा के एमपी हैं, उनसे बातचीत करने, क्योंकि अभी वो आए हैं दिल्ली, जो कि बजट सेशन में आए हैं और अभी वो लगातार यहीं रहेंगे। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मधेपुरा, जहां से वो अभी एमपी हैं, वहाँ पे क्या कुछ हुआ। फिलहाल बजट सेशन भी चल रहा है। बजट सेशन में जैसे बिहार को विशेष राज्य की दर्जा के ऊपर बात हुआ, फिर पैकेज मिला, इन सबको लेके बात करेंगे। वहीं बात करेंगे बिहार में आए दिन जो जिस क्षेत्र से सर है, वहाँ लगभग कोसी क्षेत्र में बाढ़ बहुत बड़ी समस्या है। उसको लेके क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है। वहीं हम लोग बिहार के बारे में जब भी सुनते हैं तो आजकल हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है कि बिहार में पुल टूटने जैसी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसको लेके क्या कुछ कदम उठाया जा रहा है, इन सबको लेके बात करेंगे। वह इलाका जो कोसी का इलाका है, उस इलाके में हम लोग का राजनीतिक कोई 2-4 साल का नहीं है, बल्कि कई दशक हो गया वहाँ राजनीति करते करते। इसीलिए हम तो समझते हैं उस इलाके में हम सांसद रहे। सहरसा से भी, जब सहरसा थे तो सुपौल जिला भी उसी का हिस्सा था। फिर खगड़िया से सांसद रहे तो समस्तीपुर का, हसनपुर वगैरह जिला का उसी लोकसभा का हिस्सा था। तो अभी तो हम मधेपुरा से सांसद हैं, तो सहरसा जिला और मधेपुरा जिला के हिस्से मिला के लोकसभा। इसलिए उस कोसी इलाके में तो हम प्रतिनिधित्व सभी जगह घूम घूम के कर लिए। फिर करना है, क्षेत्र का काम करना है, इलाके का विकास करना है, वही तो हम लोग को है। प्रतिनिधि लोग इसीलिए होते हैं। जैसे कि जब बात करते हैं प्रतिनिधित्व की, और जैसे आपने बताया एमपी आप वहाँ रह चुके हैं सर, मधेपुरा की हम बात करते हैं। मधेपुरा में ऐसे कई सड़क मार्ग योजना है खास करके, तो वहाँ पे मतलब कई काम ऐसे हैं जो अभी चल ही रहे हैं। चाहे हम बात करें महेशखूंट से पूर्णिया तक के मार्ग, रोड, सड़क की बात करें तो वो अभी भी बन रहे हैं, वो बने नहीं हैं। तो मतलब क्या कहेंगे इसको? देखिए, जब हम खगड़िया से सांसद थे तो हमने तो कई काम किया, लेकिन उसी काम में से एक यह भी था कि नेशनल हाईवे 106 जो बीरपुर से बीहपुर तक की सड़क है, और दूसरा था नेशनल हाईवे 107 जो महेशखूंट से सहरसा मधेपुरा होते पूर्णिया तक की सड़क। इसकी स्वीकृति 2000 में इसकी स्वीकृति हुई थी। राजनाथ सिंह जी थे सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उसी समय में इसकी स्वीकृति हुई थी। तो फिर हमारे राजनीति में तो लगा हुआ रहता है, कभी एमपी है, फिर छूटा तो एमएलए, एमएलए छूटा तो फिर एमपी, तो वह काम, उसका निर्माण शुरू नहीं हो सका। मोटरेबल वगैरह उसको किया गया था, वह नहीं शुरू हुआ। और 3-4 साल पहले उसकी मंजूरी हुई कि एनएच के मानक के अनुसार इसको बनना चाहिए, तो काम भी शुरू हुआ, लेकिन कई तरह की कठिनाई आ गई। जैसे पर्यावरण विभाग का कहना था कि एक भी गाछ आप नहीं काट सकते हैं, तो सड़क जब बनेगा, जो पहले छोटा चौड़ा कम था, तो सड़क वगैरह नहीं कटेगा तो चौड़ा सड़क बन नहीं सकता। उसमें पर्यावरण विभाग का पूरी रोक था। लेकिन उस गाइडलाइन में संशोधन कराते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से यह हुआ कि नहीं, जहां आवश्यक है वहां कटेगा, और उस सड़क के निर्माण के कार्य शुरू हुए। जब निर्माण का कार्य शुरू हुआ तो फिर अलग तरह से उसमें व्यवधान आ गया, किसी का नाम लेना व्यर्थ है, और संवेदक वगैरह 106 को छोड़ के भाग गए। इतना प्रेशर पड़ा उस पर कि इतना करोड़ लाओ, उतना करोड़ लाओ, और यह सब काम बिल्कुल शिथिल हो गया, रुक हो गया। जब 19 में सांसद अब मधेपुरा से हुए तो फिर उसको अपने टारगेट में लेके, और जितनी उसमें बाधाएं थी सबको दूर कराते हुए उसका काम शुरू हुआ। आज के दिन में नेशनल हाईवे 106 बीरपुर से लेके उदा किशुनगंज तक 90% काम हो गया, और उदा किशुनगंज से बीहपुर NH 31 तक जो 28 किलोमीटर बचा था, उसकी भी मंजूरी हुई। कोसी नदी पर 1400 करोड़ रुपया से पुल भी उस पर बनना।
उसमें भी युद्ध स्तर पर काम लगा हुआ है। नहीं, अभी तो चालू है, उसको तो और समय लगेगा, क्योंकि पुल का काम जो शुरू हुआ था तो कोसी नदी बहुत खतरनाक है, और जब उसका पाइलिंग वेल का हो रहा था तब तक बाढ़ आ गया तो एक पहिए धंस गया, तो फिर से उसका डिजाइन करना पड़ा, और डिजाइन करके फिर से काम शुरू हुआ। सड़क वगैरह जो बचा हुआ रीच था 28 किलोमीटर, युद्ध स्तर पर उसमें काम हो रहा है, और हमको लगता है कि 1.5 साल 2 साल में वो अभी काम पूरा हो जाएगा। तो सड़क के मामले में जो इलाका था जिसको बड़ी सड़क की सुविधा लोगों को नहीं, तो वह सब भी सुविधा लोग को उपलब्ध कराने में हमको सफलता मिली। तो यह सब काम हो रहा है आज के दिन में। जैसे कि आपने बताया अभी, चूंकि वहाँ से एमपी हैं आप और सांसद हैं, और वहाँ पे जो काम चल रहा है खास करके सड़क योजना परियोजना को लेकर आपने सारा कुछ बताया। अभी फिलहाल आप दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली में बजट सेशन को लेके हैं, आप पार्लियामेंट गए, वहाँ पे बजट को लेके बातें हुई। पहले दिन बजट शुरू होने से एक दिन पहले जब विशेष राज्य की दर्जा को लेके बात हुई तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इसे मना कर दी। उसके बाद फिर अगले दिन 59,500 करोड़ का पैकेज दिया गया। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, विशेष राज्य के दर्जा देने में कुछ तकनीकी कठिनाई है, और क्योंकि उसका गाइडलाइन, बिहार को यदि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो और कई स्टेट को देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राशि दी है वह बिहार के लिए पर्याप्त नहीं है, लेकिन लोग को तो सुनने में लगता है कि बहुत राशि मिल गया, लेकिन पर्याप्त नहीं है। जैसे सड़क सेक्टर में 26,000 करोड़ रुपया मिला, 26,000 करोड़, उसमें से आपको जानकारी नहीं होगा, उसी 26 करोड़ हजार रुपया में से एक सड़क उस कोसी इलाके से गुजरेगी जो सहरसा मधेपुरा होके जाएगी, जो पटना से पूर्णिया सड़क होगी, एक्सप्रेस वे बनेगी सड़क, और 235 किलोमीटर का सड़क बनेगा। अभी अनुमान है कि उस पर 12,000 करोड़ रुपया खर्च होगा, उसी 26,000 करोड़ में से इसमें चला जाएगा। फिर दूसरा एक्सप्रेस हाईवे और लिया गया जो बक्सर से भागलपुर होगा, और कुछ छोटा छोटा सड़क भी 2-3 उसमें जोड़ा गया है जो एक्सप्रेस वे नहीं है, और बक्सर के गंगा नदी पर 2 लेन का पुल भी अतिरिक्त बनेगा, अभी भी बना हुआ अतिरिक्त एक पुल वहाँ पर बनेगा। तो 26 करोड़ हजार तो सुनने में बहुत लगता, लेकिन उससे काम इतने होगा। 11,500 करोड़ रुपया मिला, जो हम लोग का इलाका है, कोसी का इलाका, जो कोसी नदी से तबाही मचती है, बर्बादी होती है, और हिमालय से जितनी नदियाँ निकलती हैं नेपाल होते हुए, वह तो बिहार में ही सबसे पहले उसका आगमन होता है, पदार्पण होता है, वह तो प्रत्येक साल तबाही मचती है। तो उसमें कोसी नदी के बाढ़ को रोकने के लिए फिलहाल, वैसे उसका निदान है कि बड़ा क्षेत्र में नेपाल में डैम बन जाए तो वो बेहतर होगा, लेकिन फिलहाल संभव नहीं है कि नेपाल में जो सरकार बन रही है वह चीन परस्त सरकार होती है, और चीन नहीं चाहता है कि इंडिया शांति से रहे, उसके यहाँ भी लोग खुशहाल रहे, तो उसकी सहमति वो NOC देने के लिए नहीं दे रहा उसको। तो डैम तो बनने से दूर रहा। अभी जो नदी उधर से नेपाल से निकलेगी, कोसी नदी, तो उसको कोसी नेचिंग कह के, कि कोसी है, महानंदा है, और जो जो नदियाँ है सबको जोड़ा जाएगा कि अधिक पानी उधर से आएगा तो एक क्षेत्र में नहीं जाके दूसरे नदी में भी जाके गंगा में आसानी से वह पानी चला जाए। उस तरीका होगा जो कि बाढ़ को रोका जा सकता है। वही मतलब डैम की तरह नहीं होगा, लेकिन उससे कम होगा। तो कोसी मैचिंग परियोजना जो है, एक नदी को दूसरे नदी को जोड़ने के लिए परियोजना है, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने 11,500 करोड़ रुपया इसमें दिया है। तो यही सब पैकेज में है। और तो कहलगांव में एक अतिरिक्त यूनिट बैठेगा, उसके लिए भी 24,000 करोड़ रुपया मिला है।
1400 वाट का उसमें हाँ यूनिट बैठेगा, तो उससे भी वह सब काम होगा। और उसी में है कि बिहार में हवाई अड्डा के विस्तार के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव दिया था कि राजगीर में और भागलपुर में ग्रीन एयरपोर्ट बने। और जो हम लोग के इलाके में जैसे सहरसा में, सुपौल में स्टेट हाईवे का जो एयरपोर्ट बना हुआ था उसका जीर्णोद्धार होगा। अभी एयर एम्बुलेंसर उस पर नहीं उतर सकता, तो वह सब कैसे उतरे? यदि उसका जीर्णोद्धार होगा, वह जब बनेगा तो फिर 30 सीटर वाला भी प्लेन आसानी से वहाँ उतरेगा। सहरसा में तो मुख्य शहर में ही है, और सुपौल में बीरपुर में है हवाई अड्डा, और जहाँ नहीं है मधेपुरा खगड़िया वगैरह में सो अस्थायी हेलीपैड बनेगा कि एक साथ यदि 5 हेलीकॉप्टर 6 हेलीकॉप्टर उतारना पड़े तो चिन्हित होगा, उसके लिए बना रहेगा, उस पर उतरेगा। उस राशि से यही सब विकास होगा, लेकिन बिहार के लिए वो पर्याप्त नहीं है। विशेष राज्य का होने से तो बहुत कुछ हो जाता, बड़े बड़े उद्योग लगते, अब उससे तो लाभ काफ़ी होता। जो लोग पलायन करते हैं उन लोग को भी रोजगार मिलता, और वहाँ का जो रॉयल्टी है जिस बेस आधारित उद्योग होता उसको भी लाभ होता। तो इसलिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। फिर उसको देखेंगे हम लोग क्या हो सकता है। वैसे तो मेरे कई सारे सवालों का जवाब आपने एक में ही दे दिया। जैसे मेरा ये भी सवाल था कि अगर बजट में इतने सारे पैसे अलॉट मतलब मिले हैं, तो अभी कोष मतलब बाढ़ को लेके मिला है, तो उसको लेके आपका क्या रास्ता था, आपने वो भी बता दिया। उसके बाद मेरा ये सवाल था कि इतना जैसे कि आपने बताया खास करके ये हेलीपैड को लेके, हेलीकॉप्टर के लिए मतलब सारा कुछ बने, अच्छी बात है। लेकिन आपने विशेष राज्य के दर्जा को लेके आपने कहा कि होना चाहिए, देना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन कई सारे जेडीयू के ऐसे ही सांसद हैं और नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हम मतलब नहीं लेंगे, हमें विशेष राज्य के दर्जा नहीं चाहिए, हम मतलब आराम से हम जो इस पैकेज में ही खुश हैं, इसी से हम अपने बिहार का विकास करें। नहीं, कौन क्या बोलता है उस पर हमको नहीं जाना। आपके ही मतलब पार्टी में तो बहुत लोग रहते हैं ना, जिसको जानकारी उतनी नहीं होगी इस तरह का बात बोलते हैं। हम तो लोकसभा में भी डिबेट में स्पीच अपना हम दिए थे, कई सांसद उठा दिए। बंगाल के सांसद थे कि बिहार का बजट है, कांग्रेस की एक थी शैलजा, वो कह दी कि बिहार का और आंध्र प्रदेश का बजट है। एक था वहाँ का डीएमके का सांसद, वो कह दिया कि बिहार में सारा पुल ध्वस्त हो रहा है, उसी की भरपाई के लिए भ्रष्टाचारियों के हाथ में राशि दे दिया गया। ये सवाल बहुत उठ रहा है, इसको लेके खास करके क्या कहेंगे? मैंने उसका जवाब हम लोकसभा में ही दे दिए। बहुत हम एक उदाहरण दिए कि हमारे लोकसभा के बारे में भी एक न्यूज आया था कि सहरसा जिला में भी एक पुल बिहार में ध्वस्त हो गया। हम सुबह सुबह देखे टीवी, तो हम डीएम को फ़ोन किए, तो डीएम बताया कि उस बलिया सिमर एक गांव है महिषी प्रखंड में, उसमें ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क पर जो कोसी नदी के किनारे में है, वह 10 लाख रुपये का कलवर्ट बना हुआ था। तो पानी जब आया तो उसका अप्रोच बह गया, न्यूज़ चलने लगा सहरसा जिला, बिहार के सहरसा में भी एक और पुल गिर गया। तो ऐसा न्यूज़ चलता। मीडिया जो है, जो बिहार के बाहर में जो मीडिया के लोग हैं, या बहुत ऐसे लोग हैं जिसको बिहार के प्रति धारणा ठीक नहीं है, वह कहता है कि बिहार बहुत गंदा स्टेट है, बिहार में कुछ है ही नहीं। और दुख तो होता है जो बिहार के भी लोग हैं मीडिया वगैरह में, जो बिहार से बाहर है, उसका भी दिमाग का ताला नहीं खुलता है। वह भी जो दिल्ली वाला बोलेगा उसी बात को सब बोलेगा। लेकिन बिहार में की स्थिति क्या थी, और आज तो बिहार पक्की सड़क से सभी गांव जुड़ गया, सभी घर में बिजली उपलब्ध हो गया। तो विकास का मापदंड क्या होगा? तो कहता है कि नहीं बिहार में कुछ नहीं है। वही डीएमके वाले को हम कहे, आप कहते भ्रष्ट के हाथ में पैसा चला गया, और हम भी कहें कि तमिलनाडु में तो बाढ़ आती है तब जो अति बारिश होती है, तो आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, पानी निकालने के लिए आपने कुछ नहीं किया, इसलिए बाढ़ आता है।
लेकिन बिहार को यदि आप देखिएगा तो बिहार तो प्रत्येक साल जो हिमालय से नदी निकलती है वह नेपाल देश होके बिहार में ही आता है। बिहार का तो भौगोलिक स्थिति है कि आधा बिहार बाढ़ से और आधा सुखाड़ से परेशान रहता है, तो बाढ़ से तो तबाही प्रत्येक साल होता है। इसलिए बोलने के लिए तो कुछ बोलते हैं, पैसा तो सही काम के लिए गया। हम पहले भी कहे कि बिहार के लिए वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन शुरुआत है, अच्छी बात है। धन्यवाद भी प्रधानमंत्री जी को दिए, भारत सरकार को दिए। अच्छा, जैसे कि बात करते हैं अब बिहार के विकास को लेके, तो एक लालू जी का सपना था बिहार के विकास को लेके कि बिहार में खास करके बुलेट ट्रेन भी चले, क्योंकि ट्रेन के मामले में लालू जी का नाम ना ले तो फिर आधा अधूरा रहता है बात। तो बुलेट ट्रेन कब चलेगी हमारे मधेपुरा में? लालू जी का विकास का सपना हो ही नहीं सकता। लालू जी 15 बरस बिहार में राज किए, और जो आज सभी गांव पक्की सड़क से जुड़ गया, उन्हीं के समय में जुड़ना चाहिए। लालू जी के समय में जो बिजली का लाइन था और वो इस तरह से जर्जर हो गया था कि लोग स्नान करके अपना धोती साड़ी उसी तार पर सुखाते थे, क्योंकि लाइन नहीं था, उसमें तार झुका हुआ था, घर के आगे से जाता था, उसी पर लोग कपड़ा भी सुखाते। तो लालू जी विकास की बात क्या करेंगे? लालू जी को विकास से कोई मतलब नहीं है। वैसे टेबल पर मीडिया पर बोल दे कि हमको यह चाहिए वह चाहिए, तो लालू भी तो रेल मंत्री थे, वही चला देते। इसलिए किसको कह रहे हैं लालू जी? बोलता तो वह नहीं जिसको मौका नहीं मिला। आप तो भाई 15 साल मुख्यमंत्री आपके हाथ में रहा, आप भारत सरकार में अब रेल मंत्री रहे, तो दूसरे को किसको आप कह रहे हैं? सर मतलब ये कमाल की बात है कही आपने कि मतलब बोलने के लिए बहुत आसान है और इनका सपना कैसे हो सकता है। और ये कहीं ना कहीं बहुत कड़वी सच्चाई है कि जब उनकी सरकार थी तो मतलब वहाँ पे एक अच्छे से सड़क नहीं बना, लोग वाकई में बहुत जंगल राज ऐसे ही नहीं कहा जाता उसको। लेकिन वहीं लालू जी का अभी आजकल एक एक बयान भी बहुत मुख्य होता है। उनका बयान है कि अगस्त में आपकी पार्टी जो है जेडीयू एनडीए मतलब बीजेपी से टूट जाएगी, और उसके बाद क्या जेडीयू और आरजेडी में कुछ ऐसी बातें चल रही है? कोई बात नहीं चल रही है। इस देश में जो है ना, झूठ बोलने के लिए कोई कानून नहीं है कि कोई गलत बोलेगा तो उस पर कोई कार्यवाही होगी, सजा मिलेगा, ऐसा तो कानून नहीं है। इसीलिए जिसके मन में जो है वही बोलता है। पार्टी हमारी है, हम न देखेंगे कि टूट रहा है, क्या हो रहा है, हम क्या डिसीजन लेंगे। तो वही सजेशन बताते हैं कि इनका पार्टी टूट जाएगा, वो बताने वाले कौन है? अच्छा, एनडीए को लेके क्या कहेंगे सर कि जो ये बार बार दावा किया जा रहा है कि जेडीयू मतलब एनडीए के साथ बहुत लंबे टाइम तक अलायंस में नहीं रहेगी, सरकार 5 साल तक नहीं टिक पाएगी, क्या लगता है 5 साल तक टिकेगी एनडीए की सरकार? देखिए, उसका गारंटी कौन देगा, लेकिन जो कहते हैं नहीं टिकेगा, आप किस आधार पर बोल रहे हैं? किस आधार पर बोलते हैं कि नहीं टिकेगा? नीतीश कुमार खास करके उनको लेके कहा जाता है कि अगर उनको जहाँ फायदा दिखता है वो उधर चले जाते उस पार्टी में। नीतीश कुमार फायदा, व्यक्तिगत फायदा नहीं देखते हैं। नीतीश फायदा कभी कुछ सोचते हैं तो राज्य के हित में सोचते हैं। तो राज्य के हित में यदि नहीं होगा तो सोचना ही चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। राज्य के हित में ठीक ठाक चलेगा तो उसका सवाल ही नहीं उठता है। बजट से जनता खुश है सर? अभी जनता के बारे में तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अच्छा बजट बना और सभी सेक्टर में काम हुआ। ये नहीं है कि किसी सेक्टर को छोड़ दिया गया, सभी सेक्टर में काम हुआ। अपोजिशन भी जो बजट पर बोलते हैं तो एक दो बात उठा के कि बिहार का बजट है, आम का बजट है, हमारे हरियाणा में नहीं हुआ, अमुक जगह नहीं हुआ। आज हरियाणा की बात कर रहे हो तो सारा पैसा तो पहले हरियाणा में जाता था, उस समय क्यों नहीं कहते कि भाई बिहारों में जाना चाहिए? हाँ, अभी बंगाल से रेल मंत्री होती थी, लेकिन हम भी सांसद थे, रेल बजट आता था तो सारा पैसा बंगाल जाता था। वही हम तृणमूल कांग्रेस वाले को कहे कि सारा पैसा बंगाल जाता था, बिहार में नहीं जाता था। हम लोग चिल्लाते थे लेकिन नहीं जाता था, तो उस समय बहुत अच्छा लग रहा था। यदि बिहार में कुछ चला गया तो भी बहुत खराब लग रहा है।
इस बात पे सवाल उठ रहा है कि सो बिहार को, सर बस एक लास्ट सवाल आपसे कि सो पुल गिरने को लेके बात की जाती है कि सो लगातार 2002 से सरकार है, फिर भी इतनी सारी पुल गिर रही है, और वो पुल वो नहीं है जो लालू यादव बना के गए थे, वो भी पुल है जो इस सरकार में बनी है, वो भी ध्वस्त हो रही है। देखिए, ये तकनीकी बात समझना पड़ेगा। पुल कहीं बना तो मान लीजिए कोसी पर नदी पर पुल बना और गंगा पर पुल बना या महानंदा पर पुल बना, तो जब पानी अधिक आती है, जो आज के दिन में पुल बनेगा तो देखता है कि कितना डिस्चार्ज है इस नदी में और कितना डेप्थ तक हम इसके पाया को ले जाएंगे, उस अनुरूप बना दिया। कल को यदि ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा और पानी के प्रेशर से मिट्टी नीचे तक वो कट जाएगा, निकल जाएगा, उसको कौन रोकेगा? यह नहीं है कि एक दिन बन गया तो वह कई युग तक चलेगा। नदी पर जब पुल बनता है तो उसमें तो बहुत सोच समझ के बनता है। अरे भाई, तो उसमें जो 15 पुल बताता है ना, उसमें से तो हमको लगता है 12-13 पुल ऐसा है जो कोई जिला के स्तर पर जिसका निर्माण हुआ। कोई नहर पर पुल बना, 40 बरस हो गया, 30 बरस हो गया, या ज़्यादा समय हो गया, पानी का प्रेशर आया, पानी के प्रेशर में मिट्टी धंस गया, तो पुल में तो 3 तरह से उसका पाया बनता है। एक तो जनरल तरीके से जो पानी का प्रेशर नहीं होता है तो 8 फीट मिट्टी खोद के ईटा जोड़ते जोड़ते उसको ऊपर तक लाता है। दूसरा होता पाइल फाउंडेशन कि 3-4 जगह करके ऊपर में आके क्लब करके फिर उसको उठाता है। तीसरा होता वेल फाउंडेशन, जो कुआं के तरह उसका पाइल होता है, उससे मिट्टी निकालते जाता है, नीचे जाता है, फिर डालता है, फिर निकालता है, फिर इस तरह से वो ज़्यादा तक जाता है। वो वेल फाउंडेशन तरीके से नहीं बन रहा है बिहार में पुल बनता है, लेकिन सभी पुल उससे नहीं बनता उस तरह से। पुल गिर जाती है और बिहार की बदनामी होती है। तो राशि भ्रष्टाचारी का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है। कोई सवाल नहीं। वो ऐसे बदनाम करता है लोग। बिहार के प्रति नजरिया नहीं है लोग का ठीक। अच्छा भी काम होगा तो उसमें कोई नुकसान उसमें निकाल के उस तरह से बोलेगा। धन्यवाद। जाते जाते बस एक लास्ट सवाल, क्योंकि मैंने देखा था आप पार्लियामेंट में भत्ता को लेके उठाए थे कि एमपी सबका भत्ता बढ़ना चाहिए भाई, तो क्या अभी आपका एमपी मतलब भत्ता बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? नहीं बढ़ा, इसको बहुत पहले बढ़ना चाहिए। मैंने देखा था। अभी पदाधिकारी जो है उसको है कि 5 बरस पर महंगाई के इंडेक्स को देखते हुए अपने आप उसका सुविधा बढ़ जाता है, लेकिन सांसद तो भाई उसी में से न है। सांसद तो अलग नहीं है। हम यह भी कहे भाषण में कि सभी सांसद धन कुबेर नहीं होते, मतलब फैक्ट्री चलाने वाले उद्योगपति सभी सांसद नहीं होते। जो दिन रात अपने जवाबदेही को निभाते हैं तो उसको आप इस तरह से छोड़िएगा। सांसद के दिक्कत को लोग समझते नहीं, लेकिन आप देखिएगा तो स्टेट गवर्नमेंट जितना है वहाँ के विधायक का सैलरी बढ़ा हुआ है बनिस्पत सांसद से, लेकिन सांसद का नहीं बन रहा है। अरुण जेटली साहब जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने एक्ट बनाया था कि पहले होता था कि सुख सुविधा समिति जो लोकसभा में थी वह डिसाइड करके देता था, लोकसभा में आता था, हल्का डिबेट होके वो बढ़ जाता था। तो मीडिया को भी लोग लिखते थे कि जो अपने आप सैलरी बढ़ाना है अपने से ही वो लोकसभा में वोट करके उसको बढ़ा लिया। तो सरकार कर दिया। उस समय अरुण जेटली साहब को कहा गया कि एक एक्ट बना कि महंगाई को देखते हुए 5 साल पर आप देखिए कि महंगाई किस तरह से बढ़ रहा है, उस हिसाब से सैलरी अपने आप मिलना चाहिए। तो वह नहीं हुआ, उसका टेन्योर बीत गया। तो पहले टेन्योर में 17वीं लोकसभा में बढ़ना चाहिए, वह नहीं बढ़ा। तो वही ध्यान हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आकृष्ट किए। इसको भी देखिए, अब सांसद को होता है कि मान लीजिए हम ही सांसद हैं, यहाँ से जाएंगे तो क्षेत्र के लिए तो 1-2 गाड़ी रहती है। अब कहीं से निमंत्रण आ गया, उसके यहाँ जाइएगा आपको निमंत्रण भी पूरना पड़ेगा। गाड़ी में भी डीजल पेट्रोल जलेगा, नॉर्मल है।
कोई बीमार वाला आदमी आ गया कि हमारा पैसा घट गया नहीं है अब दिल्ली में, उसको भी देना है। कोई ऐसा भी आदमी आता है, हम आए थे पैसा लेके, हमको बीमारी इलाजे में खर्चा हो गया, अब हम जाएंगे कैसे, तो उसको भी टिकट कटा के दीजिए। तो ये सब परेशानी है। तो सांसद के पीड़ा को लोग समझते नहीं है। ज़्यादा है, ज़्यादा है। जो छोटा छोटा योजना डेवलपमेंट का होता है तो उसमें 5 करोड़ मिलता है सालाना एमपी को, लेकिन क्षेत्र है 6 विधानसभा। अब बिहार में ही लीजिएगा तो एक विधानसभा में 4 करोड़ रुपया मिलता है एमएलए को, एक एमएलए को। तो वैसा तो 6 एमएलए हमारे, हमको तो होना चाहिए ना। 6 है तो उसको 4 है, 6 24 तो हमको लोग को होना चाहिए। महाराष्ट्र में एक एमएलए को डेवलपमेंट फंड करने के लिए 15 करोड़ रुपया मिलता है एक एमएलए को, और सांसद को 5 करोड़। उसमें 6 विधानसभा है। तो हर कोई एमएलए बनना चाहिए? नहीं, बनना तो हाथ में नहीं रहता है, बन पाऊंगा। हाँ, चलिए ठीक है, बात करके आपसे बहुत अच्छा लगा। और आखिरी में अगर कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से, और मीडिया वाले रिपोर्टर को खास करके, तो नहीं, बहुत आप मेहनत करिए। अभी आपका शुरुआत है, हमारी शुभकामना है, आगे बढ़िए। आप हम ही लोग के इलाके की हैं, तो हम तो चाहेंगे कि आप ऊंचे तक जाइए। यही शुभकामना आपके लिए हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।